हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमने मेमोरी क्लासिफिकेशन उसमें देखा था कि डिफरेंट तरह की मेमोरीज जो यूज़ होती है माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम के साथ में, उसको हम कैसे ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं। आज हम लोग उन्हीं मेमोरीज़ को, जैसे हमारी प्राइमरी मेमोरी थी, सेकेंडरी मेमोरी थी, फिर प्राइमरी में रीड राइट थी और रीड ऑनली मेमोरी थी। आज सारी मेमोरीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीफली, ताकि उसका एक आपके पास कॉन्सेप्ट हो जाए। तो देखिए, उसमें आपने देखा था कि द प्राइमरी मेमोरी वाज डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। एक आपका रीड राइट मेमोरी थी और एक रीड ऑनली मेमोरी थी। तो जो रीड राइट मेमोरी थी, रीड राइट मेमोरी, ठीक है, ये क्या होती है कि इस पे क्या होता है कि माइक्रोप्रोसेसर कैन राइट इनटू और रीड फ्रॉम दिस मेमोरी। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी माइक्रोप्रोसेसर इन मेमोरीज पे लिख भी सकता है और यहाँ पे जो डेटा स्टोर है उसको पढ़ भी सकता है। तो इस मेमोरी को पॉपुलरली हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इट इज़ यूज प्राइमरली फॉर इंफॉर्मेशन दैट इज लाइकली टू बी अल्टर्ड, सच एज राइटिंग प्रोग्राम्स और रिसीविंग डेटा। इसमें जनरली वो डेटा स्टोर किए जाते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक। और ये जो मेमोरी होती है, दे आर वॉलेटाइल इन नेचर। वॉलेटाइल इन नेचर मतलब कि इसमें जब तक पावर अवेलेबल रहती है, जब तक पावर ऑन रहता है, तब तक तो डेटा इसके अंदर रहता है, स्टोर होता है। और जैसे ही पावर टर्न ऑफ होती है, ऑल द कंटेंट्स आर डिस्ट्रॉयड। ठीक। अब जो रीड राइट मेमोरी होती है वो दो तरह की होती है। एक एक कहलाता है स्टैटिक रैम, एक होता है एस रैम, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक रैम। और दूसरी होती है डायनेमिक रैम, दैट इज कॉल्ड डी रैम, दैट इज डायनेमिक रैम। ठीक है। स्टैटिक रैम में क्या होता है, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो एस रैम किससे मिलके बनी होती है? एस रैम बनी होती है फ्लिप फ्लॉप से। दिस मेमोरी इज मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड इट स्टोर्स द बिट एज ए वोल्टेज। ईच मेमोरी सेल रिक्वायर्स 6 ट्रांजिस्टर्स। Therefore, the memory chip has low density but high speed। ठीक है। इसमें क्या करता है, ये जो एस रैम जो होती है ये फ्लिप फ्लॉप से मिलके बनी होती है एंड इट स्टोर्स द बिट एज ए वोल्टेज। मतलब कि ये बिट को 1 या 0 को वोल्टेज की फॉर्म में, जैसे हमने कहा से 5 वोल्ट है तो 1 है और 0 वोल्ट है तो 0 है, इस फॉर्म में स्टोर करती है। और हर मेमोरी सेल में, ईच मेमोरी सेल में यहाँ पे 6 ट्रांजिस्टर होते हैं, 6 ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड द मेमोरी चिप हैज़ लो डेंसिटी बट हाई स्पीड। इसकी डेंसिटी लो होती है लेकिन इसकी स्पीड जो है वो बहुत हाई होती है। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक। दिस मेमोरी इज मोर एक्सपेंसिव एंड कंज्यूम्स मोर पावर देन द डायनेमिक रैम। ठीक है। तो ये अभी हम जो डी रैम आगे पढ़ेंगे, तो ये एक तो कॉस्टली होती है ये मेमोरी, और दूसरी चीज़ क्या है कि ये पावर ज़्यादा लेती है। ठीक। तो इन्हीं डिसएडवांटेज से बचने के लिए फिर हम लोग डी रैम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। इन हाई स्पीड प्रोसेसर, SRAM known as कैश मेमोरी is included on the processor chip। ठीक है। हाई स्पीड कैश मेमोरी इज ऑल्सो इंक्लूडेड एक्सटर्नल टू द प्रोसेसर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। तो जो हाई स्पीड प्रोसेसर होते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, हाई स्पीड प्रोसेसर में ये मेमोरी जो है यूज़ होती हैं कैश मेमोरी के नाम से, कैश मेमोरी के नाम से। ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टैटिक रैम। अब आप आ जाइए नेक्स्ट डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम में क्या एडवांटेज होते हैं ओवर द स्टैटिक रैम इज दैट कि डी रैम, डी रैम में क्या होता है कि दिस मेमोरी इज मेड अप ऑफ मॉस ट्रांजिस्टर। मतलब वो मेमोरी तो ट्रांजिस्टर से बनी हुई थी, बीजेटी से बनी थी, एफईटी से बनी थी, ये मॉसफेट से बनी होती है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। तो ये जब मॉसफेट से बनी होती है, आपको मालूम है मॉसफेट वैसे ज़्यादा फास्ट होती हैं। ठीक है। और इसके में जो ये बिट स्टोर करते हैं 1 या 0, ये किस फॉर्म में करते हैं? चार्ज की फॉर्म में। जहाँ पे चार्ज है वहाँ 1 है, जहाँ पे नहीं है वो 0 है। और वहाँ पे क्या था? एस रैम में वोल्टेज की फॉर्म में था। एडवांटेज क्या है इसका? द एडवांटेज ऑफ डायनेमिक मेमोरी आर दैट इट हैज़ हाई डेंसिटी
एंड लो पावर कंजम्पशन एंड इज चीपर देन SRAM। तो ये देखिए तीनों एडवांटेज है इसमें। एक तो डेंसिटी वहाँ पे कम थी SRAM में, यहाँ पे डेंसिटी हाई होती है, हाई डेंसिटी, वो कॉस्टली थी, ये चीपर होती है उसके कंपेरिजन में। ठीक है, वहाँ पे स्पीड, और इसकी स्पीड भी जो है और पावर कंजम्पशन SRAM की अपेक्षा में यहाँ पे कम पावर कंजम्पशन होता है। तो इसीलिए अब मैक्सिमम जगह पे DRAM का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत बस ये है, इसका जो डिसएडवांटेज है DRAM का, वो ये है कि चूंकि यहाँ पे जो बिट है वो चार्ज की फॉर्म में स्टोर होता है, तो चार्ज के लीक होने का खतरा रहता है। ठीक है, द डिसएडवांटेज इज दैट द चार्ज चार्ज मतलब बिट इंफॉर्मेशन लीक्स, therefore stored information needs to be read and write written again every few milliseconds. This is called refreshing the memory and it requires extra circuitry adding to the cost of the system। ठीक है, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है कि चूंकि चार्ज की फॉर्म में यहाँ पे बिट स्टोर होता है और चार्ज के लीक करने का खतरा होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी आपने डेटा स्टोर किया है 10 की फॉर्म में, मतलब चार्ज और नो चार्ज की फॉर्म में, उसको एवरी फ्यू मिली सेकेंड्स पे, हर कुछ मिली सेकेंड के बाद उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड रिफ्रेशिंग द मेमोरी, रिफ्रेशिंग मेमोरी। ठीक है, और इस रिफ्रेशिंग मेमोरी करने के लिए आपको क्या एक्स्ट्रा सर्किट की ज़रूरत पड़ती है, और एक्स्ट्रा सर्किट जब आप लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो कॉस्टिंग है वो एक्स्ट्रा कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। तो ये तो हो गया आपका रीड राइट मेमोरी, दोनों तरह की मैंने आपको बता दी, SRAM भी और DRAM भी। अब आप नेक्स्ट आ जाइए रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी क्या होती है? ये भी प्राइमरी मेमोरी होती है, रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी में क्या होता है कि पहली बात तो ये है कि ये नॉन वॉलेटाइल है, मतलब इसमें डाटा परमानेंट बेसिस पे आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या है कि नॉन वॉलेटाइल मतलब क्या है कि भाई पावर अगर ऑफ भी हो गई तो भी जो डेटा रॉम में स्टोर है वो स्टोर रहेगा। ठीक, तो दिस मेमोरी इज यूज फॉर प्रोग्राम्स एंड डेटा दैट नीड नॉट बी अल्टर्ड। जिन प्रोग्राम या डेटा को चेंज नहीं करना है, जिसमें चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उसको हम रीड ऑनली मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। ठीक, अगर इसमें हम लोग बात करें कि रीड ऑनली मेमोरी जो रॉम है मेमोरी सेल का, उसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो देखिए रॉम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक पहले आप 8x8 की मैट्रिक्स बना दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब इधर से भी ऐसे ही कर दीजिए, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये एक तरह से हम आपको रॉम का मेमोरी सेल बना रहे हैं कि रॉम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रॉम मेमोरी सेल। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो लाइंस बनी हुई है, ठीक है, ये जो इनपुट लाइंस हैं, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्या होता है, एक रजिस्टर होता है। ठीक है, ये होता है यहाँ पे एक रजिस्टर। ठीक है, और जो प्लस का 5 वोल्ट आप यहाँ दे दीजिए। ठीक, ये क्या हो गया, ये हो गया एक तरह से रजिस्टर सिलेक्शन। ठीक है, अब यहाँ से आपने ये कनेक्ट कर दिया इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ऐसे। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपने कहा कि इसको कैसे हम कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 8 बिट का भी हम लोग माइक्रोसरी बात कर रहे हैं 8085 की, तो ये 8 तो डी, ये डेटा बिट हो गए, 8 D0 D1 D2 D3 D4
D5, D6, D7, ठीक। और इनको रेजिस्टेंस के थ्रू फिर क्या करते हैं, अर्थिंग कर दीजिए। ये हम आपको पूरा सर्किट डायग्राम बना दे रहे हैं रॉम के मेमोरी सेल का। ये हो गया। फिर ऐसे यहाँ लगा दीजिए इस तरह। ठीक है। अब क्या होगा इसमें, जैसे आपको डेटा स्टोर करना है तो देखिए, पहले आपने कहा यहाँ ये लाइन क्या है, 0 0 0। यहाँ पे कोई आपको कनेक्शन नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, 0 0 1। तो 0 0 1 का मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे फिर कनेक्शन दिखाना होगा उसी हिसाब से। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इसमें ये जो डायोड, इसमें आपको डायोड करना होगा। देखिए इसमें क्या है, द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कनेक्टेड टू वर्टिकल लाइंस ओनली थ्रू द डायोड्स, दे आर नॉट कनेक्टेड वेयर दे appear टू क्रॉस इन द डायग्राम। Each of the 8 horizontal rows can be viewed as a register with binary addresses ranging from 00 to 111। इसको पूरा कर लीजिए। ऐसे हो गया 100 101 110 और 111। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ ए डायोड स्टोर्स 1 एंड इट्स एब्सेंस स्टोर्स 0। देखिए जहाँ पे डायोड होगा वो 1 स्टोर करेगा, और जहाँ नहीं होगा नो डायोड, वो 0 स्टोर करेगा। अब देखिए ये जो पहली लाइन आप देखिए, पहली लाइन में यहाँ पे कोई भी डायोड नहीं है। ये पहली रो देखिए, कहीं कोई डायोड नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये हो गया 0 0 0। ठीक। when a resistor is selected, the voltage of that line goes high and the output lines where diodes are connected go high। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमने कहा कि जब वन, जैसे सपोज कीजिए इसकी एग्जांपल लीजिए, हमने कहा जब मेमोरी रजिस्टर 111 सेलेक्ट होगा तो जो डेटा बाइट है 0 1 1 1 0 0 0 0 कैन बी रेड एट द डेटा लाइन D0 to D7। तो देखिए जब इसमें क्या होगा कि हमारा ये रजिस्टर सेलेक्ट होगा 111, तो इसका जब आप डेटा बाइट लेंगे तो डेटा बाइट आएगा 0 1 1 1 और 1000, यानी हेक्साडेसिमल में भी 78H हो जाएगा। ठीक। तो अब D0 से D7 तक जब आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे डायोड मिलेंगे, से कहाँ पे कनेक्टेड मिलेंगे आपको, यहाँ पे ऐसे एक डायोड हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरह। ठीक। तो ये हो गया किसका, 111 का। फिर जब आप 110 करेंगे तो 110 में क्या हो जाएगा, ये आपका इस तरह हो जाएगा। ठीक। सिमिलरली 101 करेंगे तो 101 में ये आपका डायोड कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे। इसी तरह और भी रजिस्टर्स के लिए, इसके लिए यहाँ पे डायोड जो है कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ये द जो डायोड का जो अरेंजमेंट है वो मैट्रिक्स फॉर्मेट में है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो द डायोड रिप्रेजेंटेशन इज ए सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द एक्चुअल MOSFET मेमोरी सेल। द मैन्युफैक्चरर ऑफ द ROM डिजाइन द MOSFET मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड। मतलब ये जो डायोड हमने आपको दिखाया है ये एक सब बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है। जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरर होते हैं मॉसफेट मेमोरी सेल के, वो मॉसफेट मैट्रिक्स को इंफॉर्मेशन के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। देयरफॉर इंफॉर्मेशन इज परमानेंटली रिकॉर्डेड इन द रॉम। ठीक है। तो वो जब इस तरह से डिज़ाइन करते हैं मैन्युफैक्चरर, तो जो भी रॉम के अंदर आपने डेटा स्टोर किया है वो परमानेंटली स्टोर रहता है। ठीक। अब उसके बाद रॉम में भी जो डिफरेंट टाइप हमने क्लासिफिकेशन वाले चार्ट में बनाया था आपको, जैसे मास्क रॉम है। तो मास्क रॉम क्या होता है, मास्क रॉम का मतलब ये होता है कि देखिए
मास्क रॉम, ठीक है। मास्क रॉम का मतलब ये होता है कि इन दिस रॉम ए बिट पैटर्न इज परमानेंटली रिकॉर्डेड बाय द मास्किंग एंड मेटलाइजेशन प्रोसेस। Memory manufacturers are generally equipped to do this process. It is an expensive and specialized process, but economical for large production quantities. तो मास ड्रॉम में क्या होता है कि हम मास्किंग और मेटलाइजेशन ये दोनों प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक। ये कॉस्टली होता है, लेकिन अगर आपको लार्ज प्रोडक्शन करना है रॉम का तो उसके लिए उस पर फिर ये इकोनॉमिकल बैठता है, ठीक। उसके बाद आता है आपका पी रॉम। पी रॉम होता है प्रोग्रामेबल रॉम, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ये आप अपना रॉम का तो आपको पता ही, रीड ऑनली मेमोरी। पी रॉम क्या होता है कि दिस मेमोरी हैज़ नाइक्रोम और पॉलीसिलिकॉन वायर्स अरेंज इन अ मैट्रिक्स। दीज वायर्स कैन बी फंक्शनली व्यूड एज डायोड्स और फ्यूजेस। तो इसमें डायोड की जगह या फ्यूज की जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं नाइक्रोम के तार। यहाँ हम यूज़ करते हैं नाइक्रोम या पॉलीसिलिकॉन वायर्स यूज़ होते हैं, पॉलीसिलिकॉन वायर्स। किसकी जगह पे, डायोड या फ्यूजेस की जगह पे हम ये इस्तेमाल करते हैं, नाइक्रोम वायर का या पॉलीसिलिकॉन वायर्स का, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, दिस मेमोरी कैन बी प्रोग्राम्ड बाय द यूज़र विद ए स्पेशल प्रॉम प्रोग्रामर दैट सेलेक्टिवली बर्न्स द फ्यूजेस अकॉर्डिंग टू द बिट पैटर्न टू बी स्टोर्ड। मतलब प्रॉम में जो भी आपको डाटा स्टोर करना है, इसके लिए आपको प्रॉम प्रोग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी जो सेलेक्टेड बिट पैटर्न को उसके अंदर बर्न करा के स्टोर कर देगा, ठीक है। द प्रोसेस इज नोन एज बर्निंग द प्रॉम। तो डाटा स्टोर करने की जो प्रक्रिया होती है प्रॉम के अंदर, उसको वो बिट पैटर्न को जब हम सेव करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बर्निंग द प्रॉम। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और इसके अंदर भी जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। फिर ऐसे ही आप इसको और डिटेल में देखेंगे तो जैसे ई प्रॉम होता है। ई प्रॉम क्या होता है, ई प्रॉम इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल तो बाद में आएगा, पहले आप इसको इरेजेबल समझ लीजिए। ये क्या होता है, अभी तक तो हमने कहा कि प्रॉम में डाटा स्टोर हो गया परमानेंट, लेकिन ये क्या होता है, ये इरेजेबल होता है। इसके अंदर भी और आगे अपना प्रॉम का आपको फुल फॉर्म मालूम है। इसके अंदर क्या है कि आप जो डेटा स्टोर कर सकते हैं उसको आप इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस मेमोरी स्टोर्स ए बिट बाय चार्जिंग द फ्लोटिंग गेट ऑफ एन एफईटी। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बाय यूजिंग एन EEPROM programmer which applies high voltages to charge the gate. All the information can be erased by exposing the chip to ultraviolet light through its quartz window and the chip can be reprogrammed. तो इसमें जो हमारा प्रोग्राम ये प्रॉम बना हुआ है उसको हम क्या करते हैं, उसमें जो डाटा स्टोर है उसको हम इरेज कर सकते हैं। कैसे इरेज कर सकते हैं, बाई एक्सपोजिंग द चिप टू अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट को जब हम क्वार्ट्ज विंडो से पास करते हैं, ठीक है, और क्वार्ट्ज विंडो से पास करके इस प्रॉम चिप को जब हम उसके आगे एक्सपोज करते हैं तो इस पे जो डेटा है लिखा हुआ वो इरेज हो जाता है, और इरेज करने के बाद उसको हम फिर से रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक। तो ये एडवांटेज होता है ई प्रॉम के साथ। अब उसके बाद ई प्रॉम में भी फर्दर एडवांसमेंट होता है, ई प्रॉम। तो ई प्रॉम क्या होता है, ई प्रॉम ये क्या होता है, इसका होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। मतलब वहाँ पे तो लाइट का इस्तेमाल हम कर रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पल्सेस का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल और रीड ऑनली, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक। तो बस मेन यहाँ पे क्या है कि डाटा को इरेज करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज़ करते हैं। ये आपको मेन जो है इसमें जो भी
डिफरेंस है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिस मेमोरी इज फंक्शनली सिमिलर टू EEPROM except that information can be altered by using electrical signal at the register level rather than erasing all the information। मतलब इसमें एडवांटेज क्या है कि जो सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन है उनको ही आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से इरेज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है आपका फ्लैश मेमोरी। और देखिए ये EEPROM ये जो मेमोरीज हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, इन पे सेपरेट वीडियोस भी दूसरे वाले चैनल पे मैं उसकी आई बटन में और उधर लिंक डाल दूंगा आपको। तो दूसरा जो चैनल है श्रीयंता ट्यूटोरियल कॉम्पिटिटिव के नाम से, उस पे सारे मेमोरी एलिमेंट पे सेपरेट वीडियो पड़ी हुई है, तो उसको भी आप रिफ़र कर लेंगे तो आपको काफ़ी उसका फ़ायदा मिलेगा। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? दिस इज़ ए वेरिएशन ऑफ EEPROM दैट इज़ बिकमिंग पॉपुलर, ठीक है। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? द फ्लैश मेमोरी मस्ट बी इरेज आइदर इन इट्स एंटिटी और द सेक्टर लेवल, ठीक है। मेजर जो डिफरेंस होता है फ्लैश मेमोरी में और EEPROM में, EEPROM में और फ्लैश मेमोरी में जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि इनका जो इरेजिंग प्रोसीजर है, डाटा को इरेज करने का जो मेथड है, इरेजर प्रोसीजर, वो अलग अलग होता है, ठीक है। EEPROM में क्या होता है कि जो हम डाटा इरेज करते हैं वो रजिस्टर लेवल पे करते हैं, रजिस्टर वाइज, ठीक है। जबकि फ्लैश मेमोरी में या तो इट मस्ट बी इरेज इन एंटायरिटी, या तो पूरा ही डाटा इरेज कर दीजिए, और एट द सेक्टर लेवल, या तो एंटायर डाटा आप इरेज कीजिए या सेक्टर लेवल पे आप डाटा को इरेज कीजिए, ठीक है। और क्या होता है फ्लैश मेमोरी में? दीज मेमोरी चिप्स कैन बी इरेज एंड प्रोग्राम एटलीस्ट ए मिलियन टाइम्स। द पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट फॉर प्रोग्रामिंग दीज चिप्स was around 12 volt, but now chips are available that can be programmed using a power supply as low as 1.8 volt. That's why this memory is ideally suited for low power system. लो पावर सिस्टम के लिए फ्लैश मेमोरी बहुत ही आइडियली सूटेड डिवाइस है, मेमोरी डिवाइस है, क्योंकि पावर सप्लाई इसको ज़रूरत पड़ती है केवल 12 वोल्ट की, ठीक है। और अब तो और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ अब तो और जो डेवलप्ड फ्लैश मेमोरीज आ रही हैं उनको तो जानते हैं केवल 1.8 वोल्ट ही मिल जाता है तो भी वो काम करती हैं। तो ये जो पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट 12 वोल्ट से घट के 1.8 वोल्ट पे आ गई है, केवल 1.8 वोल्ट, तो इससे ये जो फ्लैश मेमोरी है दे आर बिकमिंग more and more popular in these days, ठीक। So this was all about the type of memories which is used along with the microprocessor, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि इनकी सेपरेट वीडियोस भी दूसरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप उसको भी रिफ़र कर सकते हैं। इस यहाँ पे तो मैंने इस एक वीडियो में इसको समराइज़ करने की कोशिश की है, और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और पूछनी है इसके रिगार्डिंग या किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप जो है कमेंट लाइन में कमेंट करके मेंशन कीजिए, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।